सभी बच्चों को एक बार पुनः मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित और महाकवि तुलसीदास जी द्वारा विरचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो कि लंका कांड से उद्धृत है, उसके जो बचे हुए जो चौपाई और दोहे हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के हम आज दूसरे भाग को हम लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, पहले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार भगवान जो श्री राम के छोटे भाई हैं वो लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छित होने पर उनके उपचार के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटे लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर जाते हैं। वहाँ वापसी आते समय वो पर्वत के साथ वापस आ रहे होते हैं तो उनकी भरत से मुलाकात होती है। भरत उन पर बाण चलाते हैं, उनसे मुलाकात होती है। भरत के गुणों से वो बहुत प्रभावित होते हैं और इधर जब उनको आने में थोड़ा सा समय लग रहा है हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने में, क्योंकि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते थे, क्योंकि लक्ष्मण को मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग करके मूर्छित कर दिया था। बैत हुसैन ने कहा था कि सूर्योदय से पहले अगर उनको संजीवनी बूटी ला करके पिला दी गई तो उनके प्राण बच सकते हैं। उनके जब समय लग रहा है हनुमान जी को, तो इस बीच भगवान श्री राम जो कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं, स्वयं परम शक्तिशाली परम ब्रह्म हैं, वो खुद एक मनुष्य के अनुसार मनुष्य के रूप में किस प्रकार वो प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उसके बारे में हमने थोड़ी शुरुआती जो चौपाई और दोहे थे उनका अध्ययन कर लिया है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम बची हुई चौपाई का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अब भगवान जो श्री राम हैं अपने भाई के लिए चिंतित हैं, प्रलाप कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं वो, अब अपलोक शोक सुत मोरा, सहे निठुर कठोर और मोरा, निज जननी के एक कुमारा, ताद तास तुम्हें प्राण आधारा, सौंपे से मोहे तुम्हें गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतर काहु देह ते ही जाई, उठी किन मोई सिखा बहु भाई, बहु विधि सोचते सोच विमोचन, सर्वत सलिल राजीव दल नोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। फिर इसमें एक लास्ट में एक सोठा दिया हुआ है, प्रभु प्रलाप सुन कान विकल, भय बानर निकर, आये गयो हनुमान जिमी, करुणा में वीर रस। बच्चों, इस चौपाई के माध्यम से उन्होंने एक अपने जो प्रलाप कर रहे हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की बातें याद आ रही हैं। वो लक्ष्मण जी के विषय में सोचते हैं कि जो उनको राजा दशरथ ने जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। तो कौशल्या के जो पुत्र थे वो राम थे। कैकई ने जो पुत्र का जो उनके 2 पुत्रों को जन्म दिया था। कौन कौन से पुत्र थे? भरत और शत्रुघ्न। और सुमित्रा का एकमात्र पुत्र था, वो कौन थे? लक्ष्मण जी थे। लेकिन अब वो कहते हैं कि जब भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ के जो कैकई द्वारा मांगे गए वचनों की पालना हेतु वो वनवास में आते हैं और उनकी माता खुशी खुशी अपने पुत्र को उनके साथ में भेज देती है। उस विषय के बारे में वो सोच रहे हैं कि अब वो जब वापस जाएंगे, अगर उनके जो भाई है लक्ष्मण को कुछ हो गया और बिना भाई के वो वहाँ पे जाएंगे तो माता को क्या जवाब देंगे। और उनके मन में कहीं ना कहीं अनिष्ट की आशंका उभर रही है कि अगर हनुमान जी बूटी लेके नहीं आए तो क्या होगा। तो इसी कथा का जो भगवान भोलेनाथ हैं, जो सृष्टि के संहारक हैं, वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि देखिए कि एक प्रभु किस प्रकार की लीला कर रहे हैं, स्वयं परम शक्तिशाली होते हुए भी एक मनुष्य के रूप में किस प्रकार प्रलाप कर रहे हैं। वाकई ये करुणाजनक है और बहुत एक भगवान की जो विचित्र लीला है उसका हम अपनी आँखों के माध्यम से हम जो देख रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम पाठक वर्ग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि तुलसीदास जी द्वारा इस जो इनकी कविता है इसके माध्यम से इसका हम श्रवण कर रहे हैं, इसका हम वाचन कर रहे हैं। तो बच्चों, अब जो श्री राम जी कहते हैं, अब अपलोक शोक सुत मेरा तोरा, सहे निठुर कठोर और मोरा, कि हे लक्ष्मण जी, अगर आप नहीं रहे तो आपके ना रहने का अपलोक मुझे अपयश प्राप्त होगा और दुख, शोक मतलब दुख। हे पुत्र, हे छोटे भाई, वो छोटा भाई होता है, पुत्र समान होता है। तो भगवान कहते हैं हे पुत्र, प्रेम में वशीभूत होकर के भगवान से जो श्री राम अपने भाई को पुत्र के रूप में बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं हे पुत्र, अगर तुम नहीं रहोगे तो मेरा जो हृदय है
जो मेरा हृदय जो निठुर है, निष्ठुर है, क्योंकि अगर मैं आपके वियोग के बावजूद जिंदा रहा तो इसका मतलब मेरे हृदय में दया नहीं है। तो मेरा जो कठोर हृदय है वो तुम्हारे ना होने का, मेरे जो अपयश मिलेगा और जो मुझे दुख मिलेगा, दोनों ही सहन करेगा। वह कहते हैं, निज जननी के एक कुमारा, आप अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो। सुमित्रा उनकी माता हैं। तात तासु तुम्हें प्राण आधारा, तात हे भ्राता, तासु मीन्स उसके, उस माता के, तुम प्राण आधारा, तुम जीने के आधार हो। वो माता के एकमात्र पुत्र हो और माँ के लिए पुत्र है उनके जीने का आधार होता है। तो उस माता के, सुमित्रा माता के एकमात्र पुत्र हो। वो कहते हैं, श्री राम जी सौंपे सी मोही, और आपकी माता ने मुझे सौंप दिया था जब मैं वनवास के लिए प्रस्थान कर रहा था। तुम्हें ही गही पानी, तुमको गही मीन्स दे करके, अपना पानी मीन्स हाथ में, अपना हाथ मेरे हाथ में दे करके तुम्हें सौंप दिया था। सब विधि सुखद परम हित जानी, किस बात से कि सब प्रकार से उन्होंने सोच लिया था कि मेरे साथ आने से ही आपका परम हित है, लाभ है, कल्याण होगा। इस बात की उम्मीद से उसने आपकी माता ने, जिसके आप एकमात्र कुमार हो, उन्होंने अपने आप को, उसने आपको मुझे सौंप दिया था कि आपका कल्याण होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अगर आपका मृत्यु हो जाती है, मैं आपको खो देता हूँ, तो जो श्री राम जी विभिन्न प्रकार की बात याद कर रहे हैं। वो कहते हैं आगे, उतर काहे देहु तेहि जाई, कि मैं अब उस माता को, जिसने बड़े विश्वास के साथ इस बात को सोच करके कि मेरे साथ आने से तुम्हारा कल्याण है और आपकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो मैं उस माता को जाकर क्या उत्तर दूंगा, क्या जवाब दूंगा, कैसे नजरें मिलाऊंगा। उठी किन मोहि सिखावो भाई, हे भाई उठ करके क्या मुझे सिखाओगे कि मैं उसको क्या जवाब दूंगा। भगवान श्री राम एक तरह से पागल की अवस्था में पहुंच चुके हैं। एक तरह से उनको लग रहा है कि अगर भाई नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। मैं वो भविष्य के जो मैं अनिष्ट होने वाला, जो अनिष्ट के बारे में सोच रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, जो श्री राम है विभिन्न प्रकार से, अनेक प्रकार से वो सोच रहे हैं और अपने मन में ही जो उलझन को वो ठीक करने का अपने विभिन्न प्रकार से सोच के माध्यम से अपना जो प्रलाप है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वत सलिल राजीव दल लोचन, सर्वत मीन्स बहने लगता है इसी बात को सोच करके। सलिल मीन्स पानी, राजीव दल लोचन, उसके जो राजीव बोलते हैं कमल के, जो कमल रूपी उनके नेत्र हैं, भगवान श्री राम के जो नेत्र हैं कमल के समान, जो उनके कमल रूपी नेत्र हैं, उनसे जल बहने लगता है। वो अपने भाई के याद में, उनको जो विपदा की अवस्था में देख करके वो रोने लगते हैं। अब इस अवस्था में उमा एक अखंड रघुराई, भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती से बोलते हैं, हे पार्वती, ये भगवान जो श्री राम है अखंड हैं, अविनाशी हैं, परम शक्तिशाली हैं, परम ब्रह्म हैं। नर गति भगत कृपालु दिखाई, लेकिन ये मनुष्य के रूप में लोगों को अपना रूप दिखा रहे हैं। हम बहुत कृपालु हैं, हम बहुत दया के, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये जो है लोगों के बीच में भ्रातृ प्रेम की जो है दया है वो बिखेर रहे हैं। अब इसमें कहते हैं, प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय बानर निकर, भगवान श्री राम को इस प्रकार प्रलाप करते हुए देख करके विकल हो जाते हैं सब जो वानर सेना है उनकी, भालू, रीछ, बंदर हैं, सब बोले परम शक्तिशाली भगवान श्री राम इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो उनकी हालत भी बहुत खराब विचारों की सब की हो जाती है। इसी बीच आए गए हनुमान जिमी करुणा में वीर रस, अब अचानक उनको आसमान की रास्ते से जो हनुमान जी हैं उस पर्वत के साथ आते हुए दिख पड़ते हैं। तो ऐसा लगता है करुणा में वीर रस की उत्पन्न हो गया हो, लोगों के बीच में जोश जागृत हो जाता है। वो हनुमान जी को देख करके उनके मन में लक्ष्मण के ठीक होने की उम्मीद जागृत हो जाती है, उनमें एक बार पुनः जोश उत्पन्न हो जाता है। जो जोश वो भगवान जो लक्ष्मण जी के मूर्छित होने से जो करुण रस था वो वीर रस में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों हम देखें इसके भाव सौंदर्य के बाद विषय में एक बार फिर भगवान श्री राम का मानवीय रूप, उनका विलाप, हनुमान के आने से जो जोश बढ़ता है उसका जो हृदय को छू लेने वाला वर्णन किया गया है। भगवान श्री राम का भातृ प्रेम भी दिखाया गया है। दृश्य बिंब है, पढ़ते पढ़ते हमारे सामने एक चित्र उभर रहा है, करुण रस है और वीर रस भी है। चौपाई और सोरठा छंद का, इसमें चौपाई भी है, लास्ट में सोरठा दे रखा है, ये भी छंद है। अवधि भाषा का इस्तेमाल किया गया है।
तात तासुत में वर्णों की आवृत्ति है, बहुविधि में, सोचत सोच में, श्रवत सलिल में, इनमें वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। राजीव दल लोचन, कमल रूपी जो उनके नेत्र हैं, रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। बच्चों अब इसमें जो हमने अभी तक जो चौपाई पढ़ी है, इसमें अगर हम देखें तो कुछ हनुमान, हम प्रश्नों को देखें, काव्यांश पर आधारित ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, हनुमान ने भरत जी को क्या आश्वासन दिया कि हे हनुमान जी, आपको ये हनुमान जी ने बोला भरत जी को, क्या बोलते हैं वो, कि मैं आपके जो प्रताप के दम पर ही, आपके चरणों की कृपा से ही मैं उड़ूंगा और जाऊंगा और सूर्योदय होने से पहले ही पहुंच जाऊंगा, आप चिंतित मत कीजिए, आपने जो भाई के प्रति चिंता मत कीजिए। हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित हुए, किस बात से हुए, एक तो उनकी जो परम शक्तिशाली है इस बात से प्रभावित हुए, भगवान श्री राम के प्रति भरत का जो लगाव है, उनकी करुणा है, उनका दया है, उनकी सद्भावना है, उससे वो प्रभावित होते हैं। राम ने लक्ष्मण की किन की विशेषता बताया कि लक्ष्मण जो है अपने भाई से प्रेम करने वाले हैं, भाई से लगाव रखते हैं, परम शक्तिशाली हैं, उनका भाई उनसे बहुत स्नेह रखता है, कोमल स्वभाव का है, वो उनका भाई उनसे उनके चरणों की वंदना करता है। इस प्रकार उनकी विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को वर्णन किया है। लक्ष्मण ने राम के लिए क्या क्या कष्ट सहे, उन्होंने जंगल में निवास किया, जंगली जानवरों का खतरा उठाया, भगवान श्री राम की सेवा की, जो वर्षा धूप सर्दी सबको सहन कर रहे हैं वो। राम ने भातृ प्रेम की तुलना में किन को हीन माना है, पुत्र को, धन को, स्त्री को, भगवान ने उनको सामने उनको हीन माना है कि सब ये भातृ प्रेम के आगे सब तुच्छ हैं। राम को लक्ष्मण के बिना अपना जीवन कैसा लगता है, राम को लक्ष्मण के बिना ऐसा जीवन ऐसा लगता है मानो कोई ऐसा पक्षी जिसके पंख ना हो, ऐसा सांप जिसके पास मणि ना हो, और ऐसा हाथी हो जिसके पास सूंड ना हो, अर्थात विवशता में भरा हुआ लगता है। जेहूँ अवध कवन मुहि लाई, इसमें पीछे क्या भावना है, एक प्रश्न है कि इसके पीछे राष्ट्र में भगवान श्री राम सोचते हैं कि जिस माता ने कल्याण की उम्मीद से अपने पुत्र, सुमित्रा माता ने अपने पुत्र लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया था, अब मैं किस मुंह से उसको जाके अब अयोध्या जाऊंगा और क्या क्या जवाब दूंगा अगर लक्ष्मण ना रहे। तो इस बात को सोच करके भगवान श्री राम चिंतित हो रहे हैं। इसके बाद श्री राम माता सुमित्रा का स्मरण करके क्यों दुखी ओढ़ते हैं, वो सोचते हैं जिस माता ने अपने पुत्र के कल्याण के लिए एकमात्र पुत्र जो उनके प्राणों का आधार है उसको मुझे सौंप दिया है, अगर वो नहीं रहा तो उस माता को जाकर के मैं क्या जवाब दूंगा। हनुमान के आने पर क्या प्रवृत्त होता है, हनुमान से आने से पहले सब लोग दुखी हो रहे होते हैं, अनिष्ट की आशंका हो रही होती है, हनुमान जी को आने से उनमें जोश व्याप्त हो जाता है, उनको लक्ष्मण के ठीक होने की उम्मीद हो जाती है। बच्चों हम आगे की चौपाई का अध्ययन करते हैं। आगे जब हनुमान जी वहाँ पहुँच गए संजीवनी बूटी लेकर के, तो कैसा वातावरण बनता है। हरसी राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीनी उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाए, हृदय लाए प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, तेहि विधि तबहि ताई लई आवा। तो बच्चों इस जब हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं बूटी के साथ में, तो भगवान श्री राम एक चतुर अपना कृतज्ञता दिखाने के लिए हनुमान जी को गले लगा लेते हैं, और जो उसकी जो बूटी है संजीवनी बूटी के प्रयोग से जो लक्ष्मण जी है वो स्वस्थ हो जाते हैं, और स्वस्थ होने की सूचना कहाँ तक पहुँचती है, ये रावण तक पहुँचती है। तो हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि हरसई राम भेटऊ हनुमाना, श्री हनुमान जी के आने से, संजीवनी बूटी आने से भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो हनुमान जी से भेंट करते हैं, गले लगते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, भगवान श्री राम सुजान हैं, चतुर हैं, और वो आभारी हैं किसके, हनुमान जी के, कि वो इतनी दूर गए हैं और संजीवनी बूटी लेके भी आए हैं। तुरंत वैद तब कीनी उपाय, जो वैद कौन, जो सुसैन वैद्य है, राज वैद्य लंका का, रावण का वैद्य, वो संजीवनी बूटी लेकर के लक्ष्मण जी का उपचार करता है। उठी बैठ लक्ष्मण हर्षाई, और संजीवनी बूटी का प्रभाव होता है और लक्ष्मण जी मूर्छा त्याग करके प्रसन्नचित मुद्रा में वो उठ जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेंटई भ्राता, स्वस्थ होते ही भगवान श्री राम अपने छोटे भ्राता अनुज लक्ष्मण को गले लगा लेते हैं। हर से सकल भालु कपि भ्राता, और इस बात से भगवान जो श्री राम को प्रसन्न देख करके, लक्ष्मण को स्वस्थ देख करके हर से सब प्रसन्न हो जाते हैं। सकल मीन्स सभी, भालू कपि, भालू और बंदर का जो समूह है, जो सेना है, पूरी प्रसन्न हो जाती है।
कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा। तब जो कपि है, हनुमान जी है, वो राजवैश्य सुषेण को वापस लंका में पहुंचाते हैं। कैसे? जेहि विधि तवहि ताहि तहि लई लावा, कि जिस प्रकार वो उसको उठा के लाए थे लंका से, जो उसकी कुटिया सहित, उसी प्रकार उस कुटिया सहित उसको वापस वहाँ पर पहुंचाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है प्रसन्नता का इसमें वातावरण बना हुआ है। और जो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए हैं, तो इसका हम काव्य और भाव सौंदर्य देखते हैं। लक्ष्मण के ठीक होने पर वानर सेना व राम की खुशी का वर्णन किया गया है। राम का भातृ प्रेम प्रशंसा के योग्य है, दृश्य बिंब है, वीर रस की प्रधानता है, चौपाई छंद का कुशल प्रयोग किया गया है कवि तुलसीदास जी के द्वारा, अवधि भाषा है, प्रभु परम तवई ताई में वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और घटनाक्रम बहुत तीव्रता से बदल रहा है। करुण रस एकदम से वीर रस में उत्पन्न हो जाता है। जहाँ अनिष्ट की आशंका थी, वहाँ प्रसन्नता का वातावरण बन जाता है। अब यहाँ प्रसन्नता छा जाती है। अब उससे लक्ष्मण के ठीक होने से दुख किसको होता है? रावण को होता है। अब क्या होता है? यह वृत्तांत सानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा, जागा निशिचर देखई कैसा, मानहु काल देह धरी बैसा, कुंभकर्ण बूझा बकऊ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। अब स्थिति में परिवर्तन हो गया है। अब रावण दुखी हो जाता है, और दुखी अवस्था में वो उनकी एकमात्र उम्मीद, उनका जो भाई है कुंभकर्ण, जो कि 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, उनको समय से पहले जगाने के लिए वो पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी ने कुंभकर्ण का वर्णन किया है कि कुंभकर्ण ऐसा लगता है मानो साक्षात काल है, साक्षात मृत्यु का है, मृत्यु का ही रूप हो, और उसका जो शरीर है विशाल है। और तो उसका वर्णन जो तुलसीदास जी ने किया है। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, ये जो पूरी बात है लक्ष्मण के स्वस्थ होने की जो घटना है, वो जो दशानन 10 मुखों वाला जो है रावण सुनता है। अति विषाद, उसको अत्यंत दुख होता है। पुण्य पुण्य सिर धुनेऊ, और वो बार बार सिर धुनता है। सिर धुनना मुहावरे का अच्छा प्रयोग किया गया है यहाँ पर। परेशान हो जाता है वो कि उसने इतना प्रयास के बाद जो है मेघनाथ ने उसको मूर्छित किया था। अब क्या होता है आगे? व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। अब वो क्या करता है? वो कुंभकर्ण के पास पहुंचता है, व्याकुल परेशान होकर के कुंभकर्ण के समीप वो पहुंच जाता है जगाने के लिए। विविध जतन करी ताहि जगावा, और विभिन्न प्रकार के जतन मीन्स उपाय करके वो उस जो कुंभकर्ण को समय से पूर्व ही जगा देते हैं, उसको जगाता है, तरह तरह के भोजन उसको लोभ देता है उसको। जागा निशिचर देखई कैसा, निशिचर रात्रि में जगने चरने वाला, अर्थात जो राक्षस हैं, कौन? कुंभकर्ण। वो क्या जो जब जागता है कैसा दिखाई पड़ता है? मानव काल देह धरी वैसा, मानव काल ने मृत्यु ने खुद ने ही शरीर धारण कर लिया हो, इस प्रकार वो दिखाई पड़ता है। कुंभकर्ण बूझा कही भाऊ, कुंभकर्ण पूछता है, बूझा मतलब पूछता है, भाई क्या बात है, कैसा है? काहे तब मुख रहे सुखाई, काहे क्यों, तब मीन्स आपका मुख सूख रहा है, आपके चेहरे पर इतनी मलिनता, इतना दुख क्यों है? लंका में सब स्वस्थ तो है, मुझे आपने जगाया, कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ है? तो कुंभकर्ण उससे पूछता है। तो बच्चों यहाँ पूरे में बहुत अच्छा मार्मिक चित्रण किया गया है। यहाँ भी आप देखो तो कुंभकर्ण जागता है तो भाई रावण के चेहरे पर चिंता देख करके वो भी चिंतित हो जाता है। तो इसका हम काव्य और भाव सौंदर्य देखते हैं बच्चों कि रावण के दुख का सुंदर चित्रण किया गया है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, वर्ण जो शब्दों की आवृत्ति हुई है। कुंभकर्ण के लिए काल की उत्प्रेक्षा दी गई है, संभावना तलाशी है। यहाँ तो संभावना तलाशते हैं, जब वहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार होता है कि उसका जो शरीर ऐसा लग रहा है, ऐसा रूप है मानो काल ने ही खुद ने शरीर धारण कर लिया हो। अवधि भाषा है, चौपाई छंद है, सुर धुनना और मुख सूखना मतलब दुखी हो जाना, ये मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। बच्चों अब आगे जो इसका है अंतिम जो इसका चौपाई और इसका एक लास्ट जो दोहा है, कहते हैं कथा कही सब तही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संगारे, दुर्मुख सुररूप मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब धरण धीरा। और लास्ट का दोहा है सुनी दुष्कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आन अब, सट चाहत कल्याण। जब कुंभकर्ण पूछता है भैया आप इतने दुखी क्यों हो, मुझे जगाया क्यों है, तो जो श्री राम हैं
सॉरी रावण है उसको सारा वृत्तांत सुनाता है कि भाई सब बड़ी मुसीबत आई है, सारे जो महान महान योद्धा मारे गए हैं, भाई क्यों मारे गए हैं। तो उनसे जब वो पूछता है कि भाई क्यों मारे गए हैं, तो वो रावण सब उसको वृत्तांत सुनाता है कि भाई इस प्रकार मैं सीता का हरण करके लाया था, और सीता का हरण करने से राम ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए मुझ पर आक्रमण किया है। तो यहाँ पे उसी का वर्णन किया है, कथा कही सब तही अभिमानी। जो अभिमानी कौन है? रावण। रावण गर्व में चूर है, अभिमान में चूर है, वो सब कुछ कथा सब कहानी कुंभकर्ण को कहता है। यही प्रकार सीता हरि आनी, कि किस प्रकार वो सीता को हरि मीन्स अपहरण करके आनी में से लाया था। तात कवि ने सब निशिचर मारे, वो कहता है हे तात, हे भाई, कपि ने मतलब जो बंदरों की सेना है, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, इनसे जो बंदरों की सेना ने सब निशिचर मारे, राक्षसों सब राक्षसों को मार दिया है। महा महा जोधा संहारे, महान महान जो योद्धा थे, योद्धा थे, ग्रेट वॉरियर थे, वो सब संहारे नष्ट हो गए। दुर्मुख, ये सब राक्षसों के नाम है। दुर्मुख, सुररिपु, जो देवताओं का शत्रु है, ये किसके लिए आया है? ये मेघनाथ के लिए आया है, इंद्रजीत के लिए आया है। मनुज आहारी, मनुष्यों को आहार बनाने वाला, मनुष्य को आहार बनाने वाला कौन था? नरांतक जो राक्षस था, वो मनुष्यों को खाता था, वो मर गया। भट्ट अतिकाय, योद्धा कौन? भट्ट मतलब जो योद्धा, अतिकाय, अकंपन, ये सारे योद्धा थे, सब मारे गए। अपर महोदर आदिक वीरा, महोदर और ये जो आदि मतलब आदि जो वीर थे, ये सारे क्या हुआ? परे समर मही, परे, परे मीन्स पड़े हुए हैं, समर मीन्स युद्ध में, मई मीन्स धरती पर, सब रणधीरा, रण में जो धैर्य रखने वाले जो वीर पुरुष थे, मेरे बड़े बड़े योद्धा थे, सब योद्धा खेप गए हैं, सारे जो है वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। कैसे? वानरों ने मिलकर के और श्री राम की सेना ने मिलकर के सबका संहार कर दिया है। सुनी 10 कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, 10 कंदर मतलब 10 सिरों वाले जो रावण के, जो सुनी मतलब सुन करके, सारी बात सुन करके कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण बिलखने लगा, वो विलाप करने लगा, वो बड़ा दुखी होता है। वो जगदम्बा हरि आनी, कि साक्षात जो माता जगदम्बा का रूप है माता सीता, उसका आपने हरि मतलब अपहरण कर लिया है, वो अपहरण करके आनी मतलब आप ले आए हो। अब जिसको अपहरण करने के बाद भी सठ मीन्स दुष्ट, हे मूर्ख, चाहत कल्याण, अभी भी आप कल्याण की कामना रखते हो। रावण के बारे में सोच रहा है कि आपने साक्षात जगदम्बा का अपहरण कर लिया है, और अपहरण करने के बाद आप ही चाहते हो कि मुझे मेरा कल्याण हो, मैं युद्ध में विजय प्राप्त करूं। तो वो इस प्रकार जो कुंभकर्ण है वो भी परम ज्ञानी थे। उन्होंने और तीनों भाइयों ने मिलकर प्रश्न जो भगवान जो क्या नाम से उनकी देवताओं की पूरी तपस्या की थी, और सब ने अलग अलग वरदान मांगे थे। तो इन्होंने जब क्या नाम से कुंभकर्ण ने वरदान जो मांगा था, तो इंद्र को ये भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंद्रासन मांग ले। तो माता सरस्वती की प्रार्थना की इसकी जिब्बा पर बैठ जाओ। तो जिब्बा पर बैठा तो तपस्या के बदले उसने सोना और खाना मांग लिया। तो वो 6 महीने सोता, 6 महीने जाग करके खाता था। तो वो भी बड़ा ज्ञानी था। तो यहाँ पूरा बताया गया है कि किस प्रकार राक्षस होते हुए भी कुंभकर्ण को कितना ज्ञान है। और रावण भी परम ज्ञानी था, लेकिन वो पता नहीं क्यों वो अज्ञानी बना हुआ था, क्योंकि कहते हैं जब काल आता है तो सबसे पहले विवेक नष्ट होता है। तो यहाँ रावण का विवेक नष्ट हो रखा है, वो सबके सब योद्धाओं को उसके योद्धा वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। बच्चों हम बात करें इसके भाव और काव्य सौंदर्य के बारे में। रावण की व्याकुलता और कुंभकर्ण की वाक्पटुता, बातों से बात करने में कितना वो चतुर है, उसका वर्णन किया गया है। अवधि भाषा का एक बार फिर प्रयोग है, चौपाई और दोहा छंद हैं, वीर रस का प्रयोग है, महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, शब्दों की आवृत्ति हुई है, संवाद शैली है, दोनों भाई दूसरे से बातें कर रहे हैं, कथा कही अतिकाय अकंपन, इसमें वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों इसके कुछ प्रश्न देखें। हनुमान के आने पर राम ने क्या प्रतिक्रिया जताई? सबसे हनुमान के चेहरे पर हनुमान को देखते ही भगवान श्री राम ने हनुमान को गले लगा लिया और उसके प्रति आभार प्रकट किया। लक्ष्मण की मूर्छा किस तरह टूटी? कैसे टूटी कि जो संजीवनी बूटी था उसका लेप बनाया और उसका जो उसको घोल बना करके वैश्य ने उसको पिलाया, संजीवनी बूटी दिव्य औषधि थी, उसका चमत्कार हुआ और उसकी मूर्छा टूट जाती है। जे विधि तवई ताही लही आवा, मतलब क्या है कि जिस प्रकार जो हनुमान जी राजवैद्य सुसेन को लेके आए थे उसकी कुटिया सहित,
उसी प्रकार उसको वापस कुटिया सहित पुनः लंका में पहुंचा देते हैं। रावण ने कौन सा वृतांत सुनाया, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? रावण ने कौन सा वृतांत सुना? कौन सा वृतांत था कि लक्ष्मण ठीक हो गया, उसकी मूर्छा टूट गई है, वैद्य सुषेण के परामर्श से, हनुमान जी की संजीवनी बूटी लाने से उसका उपचार हो गया है। उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई रावण की? वो दुखी हो गया, सिर धुनने लग गया और वो कुंभकर्ण को जगाने के लिए पहुंच जाता है। कुंभकर्ण ने रावण से क्या पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हो, लंका में सब ठीक तो है, अनिष्ट तो नहीं हुआ है? उसके चेहरे से भाप गया था कुछ न कुछ समस्या अवश्य है। हनुमान के बारे में रावण क्या बताता है कि हनुमान बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने मिलकर के हमारे बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया है, उन्होंने लक्ष्मण को भी बचा लिया, संजीवनी बूटी लिया, विभिन्न प्रकार की बातें रावण उनको बताता है। रावण की बातों पर कुंभकर्ण ने क्या प्रतिक्रिया जताई? वो सुनते हैं कि वो कहते हैं कि आपने साक्षात जगदम्बा का हरण किया है, तो अब कल्याण आपका कैसे हो सकता है? अब आपने अपराध तो कर लिया है, मैं आपके भाई होने के नाते मैं आपका साथ दूंगा, चाहे इसमें मेरी मृत्यु ही हो जाए। बच्चों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से और इससे पहले जो मैंने वीडियो भाग 1 था लक्ष्मण मूर्छा राम के विलाप का, इन दोनों वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरी कविता समझ में आ गई होगी, इसका भावार्थ, शब्दार्थ, इसका जो काव्य भाव सौंदर्य और इसके प्रश्न। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।